गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयांश ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी लेसन 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें। फ्रेंड्स, कम से कम 100 लाइक होना चाहिए फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा पिछला वीडियो आप लोग को दिख सके। आप लोग को ये भी बता दूं कि हमने अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भूगोल, विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र सभी लेसन वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपलोड कर दिए हैं। तो अभी तक आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देखें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। ऑप्शन ए में दिया गया मनुष्यता के, ऑप्शन बी में दिया गया सभ्यता के, ऑप्शन सी में दिया गया पाशविक रीति के, और ऑप्शन डी में दिया गया सौंदर्य के। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पाशविक वृत्ति के। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो क्या पता जिस प्रश्न को आप नहीं देखेंगे वही प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाए तो आपका नंबर कम आएगा फ्रेंड्स। इसलिए किसी भी वीडियो को देखें तो पूर्ण वीडियो को देखें, यानी कि पूरा वीडियो देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया 1907 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया गया 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया गया 1905 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया गया 1904 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। ऑप्शन ए में दिया गया नागरी लिपि, ऑप्शन बी में दिया गया नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया है परंपरा का मूल्यांकन, और ऑप्शन डी में दिया गया शिक्षा और संस्कृति। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया गया मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया गया कर्नाटक, और ऑप्शन डी में दिया गया छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए में दिया गया सन 1980 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया गया सन 1979 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया गया सन, यहाँ पे मिस कर गया फ्रेंड्स, और ऑप्शन डी में दिया गया सन 1985 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, इस पर यहाँ पे सन 1982 होगा फ्रेंड्स, और ऑप्शन डी में दिया गया सन 1985 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सन 1979 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। ऑप्शन ए में दिया गया भावात्मक, ऑप्शन बी में दिया गया विवरणात्मक, ऑप्शन सी में दिया गया ललित, और ऑप्शन डी में दिया गया है विवेचनात्मक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ललित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए में दिया गया वैचारिक निबंध, ऑप्शन बी में दिया गया शोधपरक निबंध, ऑप्शन सी में दिया गया आलोचनात्मक निबंध, और ऑप्शन डी में दिया गया ललित निबंध। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ललित निबंध। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए में दिया गया कहानी, ऑप्शन बी में दिया गया उपन्यास, ऑप्शन सी में दिया गया निबंध, और ऑप्शन डी में दिया गया नाटक। तो फ्रेंड्स, इस पर
प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि उपन्यास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रेमचंद पुरस्कार, ऑप्शन बी में दिया है कुमारन आसान पुरस्कार, ऑप्शन सी में दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार और ऑप्शन डी में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया है रामविलास शर्मा की, ऑप्शन बी में दिया है नलिनी बिलोचन शर्मा की, ऑप्शन डी में दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी की और ऑप्शन डी में दिया गया अशोक वाजपेयी की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। ऑप्शन ए में दिया है जंगली जीवन में, ऑप्शन बी में दिया है शिक्षित जीवन में, ऑप्शन सी में दिया है अशिक्षित जीवन में और ऑप्शन डी में दिया गया है अविकसित जीवन में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जंगली जीवन में। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं थे। ऑप्शन ए में दिया गया विद्याएं, ऑप्शन बी में दिया गया शक्ति, ऑप्शन सी में दिया गया युद्ध कौशल और ऑप्शन डी में दिया गया लोहे के अस्त्र। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि लोहे के अस्त्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। ऑप्शन ए में दिया गया स्वयं पर, ऑप्शन बी में दिया गया देवताओं पर, ऑप्शन सी में दिया गया पाषाण अस्त्र पर और ऑप्शन डी में दिया गया है एटम बम पर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि एटम बम पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। ऑप्शन ए में दिया गया दयनीय, ऑप्शन बी में दिया गया है बहादुर, ऑप्शन सी में दिया गया अल्पभाषी और ऑप्शन डी में दिया गया मृदुभाषी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि दयनीय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है दधीची की हड्डी से क्या बना था। ऑप्शन ए में दिया गया त्रिशूल, ऑप्शन बी में दिया गया इंद्र का वज्र, ऑप्शन सी में दिया गया तलवार और ऑप्शन डी में दिया गया कुछ भी नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि इंद्र का वज्र। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 में दिया गया काम सूत्र किसकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया गया वात्स्यय, ऑप्शन बी में दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में दिया गया गुणाकर मूल्य और ऑप्शन डी में दिया गया भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बात से हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। ऑप्शन ए में दिया गया अपनी रक्षा के लिए, ऑप्शन बी में दिया सुंदर लगने के लिए, ऑप्शन सी में दिया गया क्रूप लगने के लिए और ऑप्शन डी में दिया गया दूसरों की रक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि अपनी रक्षा के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 में दिया गया है अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई। ऑप्शन ए में दिया गया 16 अगस्त, ऑप्शन बी में दिया गया 15 अगस्त, ऑप्शन सी में दिया गया 16 सितंबर और ऑप्शन डी में दिया गया 17 अगस्त। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 15 अगस्त। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 में दिया गया अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं। अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी में दिया गया स्वाधीनता, ऑप्शन सी में दिया डिपेंडेंट और ऑप्शन डी में दिया गया सेल्फ डिपेंडेंस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि सेल्फ डिपेंडेंस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है
देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना है? ऑप्शन ए में दिया गया राधे श्याम मुनि, ऑप्शन बी में दिया गया नारद मुनि, ऑप्शन सी में दिया गया दधीची मुनि और ऑप्शन डी में दिया कपिल मुनि। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि दधीची मुनि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कल्पलता किसकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में दिया गुणाकर मूल्य, ऑप्शन सी में दिया गया अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी में दिया गया महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? ऑप्शन ए में दिया गया 1 वर्ष पहले का, ऑप्शन बी में दिया गया 2000 वर्ष पहले का, ऑप्शन सी में दिया गया 500 वर्ष पहले का, ऑप्शन डी में दिया गया 200 वर्ष पहले का। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 2000 वर्ष पहले का। फ्रेंड्स वीडियो पे बने रहें क्योंकि इस वीडियो में आगे ही बहुत सारे प्रश्न हैं। हो सकता है जिस प्रश्न को हम लोग नहीं देखें वही प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा तो हमारा नंबर कम जाएगा। तो फर्स्ट डिवीज़न या 450 का जो लक्ष्य है वो आपको नहीं प्राप्त हो सकेगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया संत, ऑप्शन बी में दिया गया विद्वान, ऑप्शन सी में दिया गया नेता, ऑप्शन डी में दिया गया अभिनेता। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि नेता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? ऑप्शन ए में दिया गया अनधीनता, ऑप्शन बी में दिया गया स्वाधीनता, ऑप्शन सी में दिया गया उन्मुक्त और ऑप्शन डी में दिया गया है उच्छृंखलता। उच्छृंखलता। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि स्वाधीनता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कौन नाखून को जिलाए जा रहा था? ऑप्शन ए में दिया गया है मनुष्य, ऑप्शन बी में दिया गया है राक्षस, ऑप्शन सी में दिया गया है प्रकृति और ऑप्शन डी में दिया गया है पशु। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि प्रकृति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? ऑप्शन ए में दिया गया बालकृष्ण गोखले, ऑप्शन बी में दिया गया है सरदार पटेल, ऑप्शन सी में दिया गया महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में दिया गया कृष्णचंद्र गांधी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि महात्मा गांधी का जिक्र किया है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। ऑप्शन ए में दिया गया है सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, ऑप्शन बी में दिया गया सभी के प्रति असमानता का भाव रखना, ऑप्शन सी में दिया गया स्वार्थ का भाव रखना और ऑप्शन डी में दिया गया भौतिक विकास करना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? ऑप्शन ए में दिया गया पशुवादी, ऑप्शन बी में दिया गया मानवतावादी, ऑप्शन सी में दिया गया देववादी और ऑप्शन डी में दिया गया दानववादी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि मानवतावादी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है
सांस्कृतिक आत्मगौरव, ऑप्शन बी में दिया गया है स्वाधीनता, ऑप्शन सी में दिया गया है देशभक्ति और ऑप्शन डी में दिया गया है देवत्व। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सांस्कृतिक आत्मगौरव। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं कौन है। ऑप्शन ए में दिया नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी में दिया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी में दिया गया है देवेंद्रनाथ शर्मा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन ए में दिए गए अशोक के फूल, ऑप्शन बी में दिए गए माटी की मूर्तें, ऑप्शन सी में दिया गया बाण भट्ट की आत्मकथा और ऑप्शन डी में दिया गया हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि माटी की मूर्तें हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन ए में दिया गया नाखून को, ऑप्शन बी में दिया गया चोर को, ऑप्शन सी में दिया गया डाकू को और ऑप्शन डी में दिया गया बदमाश को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि नाखून को द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी कहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है महाभारत क्या है। महाभारत फ्रेंड्स क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है उपन्यास, ऑप्शन बी में दिया गया कहानी, ऑप्शन सी में दिया गया शास्त्र और ऑप्शन डी में दिया गया पुराण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि पुराण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ऑप्शन ए में दिया गया गौड़ देश, ऑप्शन बी में दिया गया कैकय देश, ऑप्शन सी में दिया गया वाहिक देश, ऑप्शन डी में दिया गया गंधार देश। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि गौड़ देश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में दिया गया चीन में, ऑप्शन बी में दिया गया जर्मनी में, ऑप्शन सी में दिया गया नेपाल में, ऑप्शन डी में दिया गया जापान में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि जापान में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। ऑप्शन ए में दिया गया दक्षिणात्य, ऑप्शन बी में दिया गया है पूर्वात्य, ऑप्शन सी में दिया गया है मालव और ऑप्शन डी में दिया गया है मध्य देशीय। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि दाक्षिणात्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ऑप्शन ए में दिया गया है शेर, ऑप्शन बी में दिया गया बंदरियाँ, ऑप्शन सी में दिया गया भालू और ऑप्शन डी में दिया गया हाथी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बंदरियाँ जो है वो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया महादेव को, ऑप्शन बी में दिया गया विष्णु को, ऑप्शन सी में दिया गया इंद्र को और ऑप्शन डी में दिया गया ब्रह्मा को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि इंद्र को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है नख किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए में दिया गया मानवता का, ऑप्शन बी में दिया गया पशुता का, ऑप्शन सी में दिया गया ए और बी दोनों का और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पशुता का। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। ऑप्शन ए में दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बी में दिया गया मैक्स मुल्लर का, ऑप्शन सी में दिया गया सुमित्रानंदन पंत का
और ऑप्शन डी में दिया गया नलिनी विलोचन शर्मा का। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें क्योंकि इस वीडियो में कुल 68 प्रश्न है यानी कि 61 प्रश्न है फ्रेंड्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40 तक पहुंच चुके हैं। मात्र अब 21 क्वेश्चन है, उसको भी देखकर ही वीडियो से हटेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है अशोक के फूल किनकी रचना है। ऑप्शन ए में दिया गया दिनकर की, ऑप्शन बी में दिया गया सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन सी में दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी में दिया गुणाकर मूल्य की। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सुमित्रानंदन पंत की। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया गुलाब राय, ऑप्शन बी में दिया गया शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी में दिया गया प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन डी में दिया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है। ऑप्शन ए में दिया गया आलोचना, ऑप्शन बी में दिया गया उपन्यास, ऑप्शन सी में दिया गया कहानी और ऑप्शन डी में दिया गया निबंध। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कहानी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया महाभारत क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया उपन्यास, ऑप्शन बी में दिया गया कहानी, ऑप्शन सी में दिया गया शास्त्र और ऑप्शन डी में दिया गया पुराण। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि पुराण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ऑप्शन ए में दिया गौड़ देश, ऑप्शन बी में दिया कैकय, ऑप्शन सी में दिया गया वाहनिक और ऑप्शन डी में दिया गया गंधार। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि गौड़ देश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 पहले भी ये हिरोशिमा कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए में दिया 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया 1907 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया 1909 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया 1911 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन बी में दिया गया बलिया बिहार, ऑप्शन सी में दिया गया बलिया उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया गया इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि बलिया डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंड्स और उत्तर प्रदेश में यानी कि स्टेट उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बलिया में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है ये भी प्रश्न पीछे हो चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं देवताओं का राजा ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई। ऑप्शन ए में दिया गया पद्म भूषण, ऑप्शन बी में दिया गया अशोक चक्र, ऑप्शन सी में दिया गया विजय चक्र और ऑप्शन डी में दिया गया है ज्योतिषाचार्य। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ज्योतिषाचार्य। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए में दिया गया है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया गया 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया गया 1959 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया गया 1961 ईस्वी में।
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया अशोक के फूल की रचना है कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया दिनकर, ऑप्शन बी में दिया गया सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी में दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी में दिया गया गुणाकर मूल्य। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सुमित्रा नंदन पंत अशोक के फूल की रचनाकार है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन 57 में देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो ऑप्शन ए में देगा 1979 दिल्ली में, ऑप्शन बी में देगा 1984 अजमेर में, ऑप्शन सी में देगा 1989 उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी में देगा 1994 कानपुर में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1979 दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया द्विवेदी जी ने निर्जल उपाधि किसे कहा? निर्जल अपराधी किसे कहा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नाखून को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 में दिया गया काम सूत्र किसकी रचना है? तो काम सूत्र किसकी रचना है फ्रेंड्स? आप लोग बताइए, क्योंकि इससे पहले भी प्रश्न ये आया था। तो इस प्रश्न का काम सूत्र किसकी रचना है? तो ये वात्स्यायन की है। किनका है? वात्स्यायन की है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो ये माटी की मूर्तें हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया साबुन, ऑप्शन बी में दिया गया महावर, ऑप्शन सी में दिया गया दर्पण और ऑप्शन डी में दिया गया मोम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि मोम। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक प्रश्न था। आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए एवं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद जय भारत।